ओम श्री परमात्मने नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। श्री भगवान का सवधाम गमन, एकादश स्कंद, अध्याय 31वां। पिछले भाग में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान ने यदुकुल का संहार किया, यानी सभी उन्हीं की लीला थी कि यदुकुल का विनाश होगा, तभी श्री कृष्ण और बलराम अपने स्वधाम जा सकेंगे। और जरा नामक व्याध के द्वारा तीर जो भगवान श्री के चरणों में लगा, उनके द्वारा भगवान ने अपनी लीला स्मरण कर ली। तो आइए आज की कथा में आगे श्रवण करते हैं श्री कृष्ण भगवान का स्वधाम गमन। श्री सुखदेव मुनि जी श्रीमद् भागवत की कथा राजा परीक्षित को कह रहे हैं। दारू के चले जाने पर ब्रह्मा जी, शिव जी, पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, मरीचि आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितृ, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं और गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी सभी के सभी भगवान श्री कृष्ण के परधाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी ही उत्सुकता से वहां पर आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान और वर्णन कर रहे थे। उनके विमानों से सारा का सारा आकाश भर गया और वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपनी सभी विभूति स्वरूप देवताओं को देखा और अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्रों को बंद कर लिया। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारणा का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्नि देवता संबंधी योग धारणा के द्वारा उसको जलाया नहीं, बल्कि सशरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, आकाश से स्वर्ग और पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे, तब ब्रह्मा आदि देवता भी उन्हें नहीं देख सके। इस घटना से सबको बड़ा ही विस्मय हुआ। जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है, तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ ना जान सके। ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमय गति देखकर बड़े विस्मय के साथ प्रशंसा करते हुए अपने अपने लोक में वापस चले गए। हे राजन परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता रहता है परंतु रहता उनसे निर्लेप है, वैसे ही भगवान का मनुष्यों के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे संवरण कर लेना, यह उनकी माया का विलास मात्र है, अभिनय मात्र है। वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अनंत महिमामय स्वरूप में स्थित हो जाते हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण हैं और संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले हैं, तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वह शरीर रखने की चेष्टा ना करें। जो भी मनुष्य प्रातःकाल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ पाठ करेगा, उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर भगवान का सारथी दारुक द्वारका वापस आया और वसुदेव जी
तथा उग्रसेन के चरणों पर गिरकर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। हे राजन परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा पूरा विवरण कह सुनाया। सब कुछ सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हुए। आधे तो शोक के मारे मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विह्वल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां पर तुरंत पहुंचे, जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, रोहिणी और वसुदेव जी अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को नाद देखकर शोक से पीड़ा से बेहोश हो गई। उन्होंने भगवत विरह से व्याकुल होकर वहीं अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पतियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगाया और उनके साथ ही चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वसुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों के शव के साथ अग्नि में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मणी आदि पटरानियां उनके ही ध्यान में मगन होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। हे राजन परीक्षित, अर्जुन अपने प्रियतम और सखा भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हुए, फिर उन्होंने उन्हीं के गीता उपदेशों का स्मरण किया और अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला ना था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने कर्मशः विधि पूर्वक करवाया और भगवान के ना रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी की सारी द्वारिका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और सर्व मंगलों को मंगल बनाने वाला है। हे राजन परीक्षित, पिंडदान के अनंतर बची खुशी स्त्रियां, बच्चे और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आ गए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। हे राजन परीक्षित, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों को अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदुवंशियों का संहार हो गया है। तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की ओर यात्रा की। तो इस प्रकार से मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। हे राजन परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भयहारी निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्णचंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्रीमद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परम आनंदमयी बाल लीला, किशोर लीला आदि का संकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनींद्रों के अंतिम प्राप्तव्य श्री कृष्ण के चरणों में पराभक्ति को प्राप्त करता है। इति श्रीमद् भागवत महापुराणे हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। इतेकादशः स्कंदः समापतः। तो आज हमने श्रीमद् भागवत महापुराण के एकादश स्कंद की कथा को संपूर्ण किया। तो भगवान श्री कृष्ण की इस अद्भुत लीलामय कथा को आप आगे भी शेयर करें ताकि अन्य जन भी इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा से लाभ ले सकें। आप सभी के हृदय में बैठे प्रिया प्रीतम को मेरा कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे श्याम। सबको मिले श्री वृंदावन।